हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो आपका स्टैट्स चैप्टर्स हैं उसके कंसेप्ट को क्या करेंगे, देखेंगे और उसके बेस्ड पे जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आप ऑलरेडी ये सब चीज़ जानते हो। आपको मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है और मॉड फाइंड आउट करना है। इसके क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपके 10th में कितने नंबर के आते हैं, एक तो 5 नंबर के आते हैं और एक दो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो 5 to 7 नंबर बनते हैं और ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है। ठीक है, इसमें आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, उसका यूज करना है, क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, इजी वे में बन जाएगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मॉड के बारे में। तो तीनों का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उसके फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मीन पढ़ना है। ठीक है ना। मीन क्या होता है, आप बचपन में पढ़ा होगा। मीन क्या होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है सबको सम कर दो और जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, तो मीन आ जाता था। बट आप वही चीज़ वही है, बट इसका क्या है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये आई क्या है, आई तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, आई 1 से लेके कहाँ तक होगा, n तक। आई 1 से लेके कहाँ तक होगा, n तक। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 से लेके n तक होता है। इसको शॉर्ट में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई भी लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन। ठीक है, सम करना। उसके बाद ये जो इसका आपको जो बुक में है वो 3 मेथड से मीन फाइंड आउट किया जाता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये डायरेक्ट मेथड है। क्या है, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और थर्ड जो पढ़ना है आपको स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन निकालने का आपके बुक में कितना मेथड दिया हुआ है बताओ, 3। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब तुम्हारे मन में आएगा सर कब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, कब एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे, कब स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट यूज करोगे, कब आप एज्यूम्ड मीन यूज करोगे, कब आप स्टेप डेविएशन। ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है शायद। ठीक है, 2 ही मेथड है, डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, बट कुछ नहीं है। डायरेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, यदि बड़े बड़े इंटरवल्स दे दिया जाता है या ऑब्जर्वेशन दिया जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, उससे उसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और कुछ नहीं है। तो देखो, सबसे फर्स्ट आपको डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में जो पढ़ना है आपको, देखो मीन को ऐसे डिनोट किया जाता है। मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये एक्स आई क्या है, अरे तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है और वो एफ आई क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितने फ्रीक्वेंसी है, जितने टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन उसमें है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यदि तुम्हारा ये हो गया डायरेक्ट मेथड। सेकंड क्या हो गया,
एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसमें जो होता है एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे एक्स आई के बदले डी आई हो जाता है, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये डी आई क्या है, तो डी आई जो है तुम्हारा वो है जितने भी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है एक्स आई में से आपने जो एक मीन माना है एज्यूम्ड मीन, उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझा। थर्ड में तुम्हारा जो है वो भी मैं बता देता हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा मीन होता है एज्यूम्ड मीन समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पे यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तुम्हारे मन में आएगा सर ये यहाँ पे यू आई क्या है, यू आई जो होता है, ठीक है, जितना तुम्हारा डी आई आया है उसमें आप क्रॉस साइज से डिवाइड कर दो। एच जो होता है क्या होता है, एच यहाँ पे क्रॉस का साइज होता है। ठीक है, क्रॉस इंटरवल्स जो होता है ना उसी का साइज। ठीक, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला सबसे पहले याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे फर्स्ट आपको फॉर्मूला याद करना है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ, उसको सिग्मा भी कहा जाता है। ठीक है, इस समेशन को सिग्मा भी कहा जाता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, एज्यूम्ड मीन में क्या हो जाता है, एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। डिवाइड आपको फ्रीक्वेंसी से ही करना, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एफ आई यहाँ पे डी आई कितना है, डी आई जो है जितने भी ऑब्जर्वेशन है एक्स आई जो आएगा तुम्हारा, एक्स आई में से एक एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं। जितने भी तुम्हारा एक्स आई है उसमें एज्यूम्ड मीन को ए जो माना था उसको माइनस कर देते हैं। तो जो आपने माइनस किया बाद में जाकर आपको ऐड भी करना पड़ेगा, इसलिए ए प्लस हो जाता है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो होता है, जो तुम्हारा डी आई आया था उसमें क्या करते हैं क्रॉस साइज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। मेन हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया, क्वेश्चन बना ही नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको मेन मोटो होना चाहिए क्या, कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो आप देखो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेज दिया हुआ है। तो तुम्हारा नंबर ऑफ प्लांट्स जो दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं इंटरवल्स में दिया हुआ है। बड़े बड़े जब ऑब्जर्वेशन होते हैं तो उसको लिखना मुश्किल है, कैसे लिखेगा, तो उसको इंटरवल्स में लिख देते हैं। तो मतलब 0 to 2 ये क्या है, कंटिन्यूअस इंटरवल्स है। फिर इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 कहाँ पे है, सेकंड वाले में। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। जब इंटरवल्स में हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता था, जब इंटरवल्स में हो तो एक्स आई जो निकालना पड़ेगा तुमको, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस मार्क। ठीक है, क्रॉस मार्क क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखना। जब इंटरवल्स में हो तो आपको याद होना चाहिए क्रॉस साइज जो एक्स आई का काम करता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाऊं, देखो सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, इसी को मैं क्या करूंगा, एज्यूम्ड मीन से भी बना के दिखा दूंगा। सबसे फर्स्ट हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। अब देखो इसमें क्यों डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इंटरवल्स क्या है, छोटा है, नंबर ऑफ हाउसेज जो नंबर हैं छोटे छोटे हैं, तो इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हो। तो इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं।
यहां पे देखो नंबर ऑफ क्या है, प्लांट्स है। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेज है, नंबर ऑफ हाउसेज है। ठीक, तो यहां पे क्या है 0 to 2, उसके बाद 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कहाँ तक है देखो एक बार क्वेश्चन, 10 to 14 तक है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ हाउसेज 1 to 1, 1 to 1, उसके बाद 5, 6 to 5, 6 to, उसके बाद क्या है 3। ठीक है, अब इंटरवल्स में है तो मैंने क्या कहा, इसके लिए क्रॉस मार्क आपको निकालना पड़ेगा, जिसको xi कहते हैं। और ये तुम्हारा नंबर ऑफ हाउसेज क्या है fi, मतलब फ्रीक्वेंसी। 0 2 ऐड करोगे 2, 2 से डिवाइड करोगे 1, 2 4 6, 2 से डिवाइड करोगे 3। अब ध्यान से देखना 0 to 2 क्रॉस साइज क्या है 2 का, 2 से 4 2 का, तो इसका मतलब यहाँ जो क्रॉस मार्क जो होगा ये भी 2 2 के गैप में जाएगा। तो 1 3, उसके बाद 5 7 9, उसके बाद 9 to 11, 11 to 13 हो जाएगा। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? अरे करके देख लो ना, 12 14 कितना हो जाएगा ये 26, 2 से डिवाइड करोगे 13, 10 12 कितना होगा 22, 2 से डिवाइड करोगे 11। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या निकालना है fi xi निकालना है, ठीक है ना। fi xi मतलब fi xi को मल्टीप्लाई करो 1, 2 को 3 से करोगे 6, 1 को 5 से करोगे 5, 5 को 7 से करोगे 35, 6 को 9 से करोगे 54, ये 22। सबके सामने देखो गड़बड़ नहीं होगा। 22, ये कितना हो जाएगा 39। अब समेशन ऑफ fi चाहिए, मतलब जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उसका सम करना है, तो कितना होगा बताओ 3 4 9 15 17 और 3 20। क्वेश्चन में भी कुछ गिवन होगा, कुछ दिया है, हाँ दिया हुआ है ना 20 हाउसेज, तो 20 हाउसेज है नंबर ऑफ हाउसेज, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब मेन क्या है, ये जो समेशन ऑफ fi xi आया है इसको आप ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे एक देना यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल टू, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ठीक है। तो इसको ऐड करो, कितना होगा ये 6 1 7 7 5 12 हो जाएगा। एक काम करो रुक जाओ, कितना आ गया एक बार सम कर गए ना खुद से भी 162 आया। इसमें मेन क्या है, आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपके फाइनल आंसर आएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला सबको आता है, सॉल्व करना भी सबको आता है,
यही जो छोटा छोटा है सिंप्लीफिकेशन, ऐड करना, यहाँ पे डिवाइड करना, ये आपका यदि गड़बड़ हो जाएगा तो फाइनल आंसर नहीं आएगा, नंबर क्या होगा, कट जाएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, ठीक है ना, कभी कभी 4 नंबर में भी आते हैं, बट 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे 162 और डिवाइड कर दोगे 20 से तो कितना आ जाएगा ये, एट पॉइंट वन ही आएगा ना। 28 जा 162 1 8.1। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व करना आया कि नहीं आया, कैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे वो सीखा कि नहीं सीखा। अब तुम कहोगे सर इसमें क्या करो, आप एज्यूम्ड मीन यूज करके मुझे सिखा दो। तो देखो इसमें भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो तुम्हारा इंटरवल्स है, छोटा छोटा इंटरवल्स है, नंबर ऑफ हाउसेज जो है ये भी बड़ा नंबर नहीं है, आसानी से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। एज्यूम मीन कब यूज करते हैं, जब इंटरवल्स बड़ा बड़ा हो, नंबर ऑफ हाउसेज जो है ये फ्रिक्वेंसी जो ये बड़ा हो, तब हम लोग क्या करते हैं, एक एज्यूम मीन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से ही बनाओ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, यदि आपको इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन से भी पढ़ना है तो उससे भी मैं बता देता हूं। देखो नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ प्लांट्स था, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे क्या था, नंबर ऑफ हाउस है, नंबर ऑफ हाउस है, उसके बाद क्रॉस मार्क आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा DI भी आ जाएगा। DI क्या होगा, XI में से A को माइनस करेंगे, उसके बाद जो तुम्हारा आएगा FI, XI नहीं आएगा, ये यहाँ पे DI आ जाएगा। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा, कितने बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4 5। एज्यूम्ड मीन में आपको कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, 5। आंसर सेम ही आएगा। देखो यहां पे क्या था, 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ठीक है, यहाँ पे 1 to 1, 1 to 1, उसके बाद क्या था, 5 6 2, 5 6 2, उसके बाद 3। क्रॉस मार्क कितना आया था, 1 2 2 ऐड करते जाओ, 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, इसका सम कितना था, 20। अब ध्यान से देखना, अब एक क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा क्रॉस मार्क जो है इसमें से आपको एक एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। तो एज्यूम मीन, मीन मतलब हमेशा मिडिल वाला होता है, तो आप कोई भी मान सकते हो, बट मिडिल वाला मानने से क्या होगा, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, सॉल्व ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा मिडिल में है, तो आप A मान लो 7। ठीक है, कोई भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, 5 भी मान सकते हैं, 9 भी, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, अब आपका क्या होगा, देखो DI क्या आएगा, XI माइनस A, तो XI कितना है, 1 1 माइनस 7 कितना होगा, -6। 3 माइनस 7 कितना होगा, -4। 5 माइनस 7 कितना होगा, -2, ये 0। 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 7 जाएगा 4, 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा। ठीक, कुछ पॉजिटिव आ गया, कुछ निगेटिव आ गया। अब तुमको FI DI का प्रोडक्ट करना है, XI को आप माइंड से हटा दो, XI का काम खत्म हो गया। तो 1 को -6 से करोगे तो -6, 2 को -4 से करोगे तो -8,
1 को -2 से करोगे तो -2, 5 को 0 से करोगे 0, 6 को 9, 6 को 2 से करोगे 12, 2 को 4 से करोगे 8, 3 को 6 से करोगे 18। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं हुआ ना? देखो एक बार, xi को आप माइंड से हटा दो, आपको 1 को -6 से -6, 2 से -4 -8, 1 -2 तो -2, 5 0 0, 6 2 12, 2 4 8, 3 6 18। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ये जो समेशन ऑफ fi di आया है इसको आप ऐड करो। तो देखो निगेटिव कितने हैं, 8 6 14 2 -16 है, और पॉजिटिव कितने हैं, 38 है। तो 38 में से 16 को माइनस कर दो, 32 आया ना। अब ध्यान से देखना, यूजिंग कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या जानते हो आप, बताओ सर? आपने सारे क्रॉस मार्क में से ए को माइनस किया था, तो उस ए को ऐड कर दो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह पे डी आई आ जाएगा, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना माना था, 7, ए 7 को माना था, तो यहाँ पे 7 प्लस ये कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया था, 22 अपॉन में 20, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1.1, ऐड करोगे तो 8.1। दोनों मेथड से 8.1 आ गया कि नहीं आ गया? अब आप डिसाइड कर लो कि कौन सा मेथड इजी है। इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाते हैं, ठीक है? जितना सिंप्लीफिकेशन इजी करोगे आपके स्टेप्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बट आंसर सेम ही आएगा। बात समझा कि नहीं समझा? देखो इसमें आपने ऐसे बनाया, इसका भी आंसर 8.1, समझ में आया? अब तुम कहोगे सर स्टेप डेविएशन मेथड, बट सीबीएसई ने स्टेप डेविएशन मेथड को शायद सिलेबस से हटा दिया है, एक बार चेक कर लेना। उससे भी कुछ भी नहीं करना है, तुमको डीआई के जगह पे क्या करना है, सारे डीआई में क्या करना है, ये जो तुम्हारा साइज है 2 का, उससे डिवाइड करके तुम्हारा यूआई आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो तुम्हारा एफ आई है उसको यूआई से मल्टीप्लाई करना है और उसका सम करना है और फॉर्मूला पे यूज कर लेना है। ठीक, ये काम आपका है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से बनाने की कोशिश करो। हम लोग 2 मेथड यूज करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड। ठीक, आपका काम है कि घर पे क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड यूज, एज्यूम मीन नहीं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। ठीक है, 2 मेथड मैं बता देता हूं, एक मेथड खुद से बनाना। यदि नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही, मैं तो बनाऊंगा ही, बट एक बार ट्राई करना है। उसमें क्या होगा ना, आपको यूआई निकालना है। तो यूआई का मैंने क्या बताया था, डीआई में क्रॉस साइज से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो किसका होगा, एफ आई यूआई का, उसका समेशन कर देना, फॉर्मूला पे यूज कर देना। अब इसका देखो, तुम्हारा जो इंटरवल्स है कहीं ना कहीं बड़ा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मीन तुमको फाइंड, अभी मॉड नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? इसको अभी बाद में हम लोग सॉल्व, मॉड तो पढ़ाई नहीं है ना, मीन इसका फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो चलो बनाते हैं। क्या है, नंबर ऑफ क्या है, वर्कर्स, नंबर ऑफ
इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्रॉस मार्क हो जाएगा। ये तुम्हारा FI का काम करता है, और ये जो तुम्हारा है एक मिनट रुक जा, ये FI, ये XI। कहाँ से कहाँ तक है, 580 से 600 तक, 500 से 520 तक, 520 से 500 कहाँ तक, 40 तक। उसके बाद 540 से लेके 560 तक। ठीक है, 560 से लेके कहाँ तक, 580 तक, 580 से लेके 600, और कहीं है, बस 600 तक ही है। यहाँ पे ध्यान से देखना, 12 14 8, 12 14 8, और क्या है, 6 10 है। $50 वर्कर्स है, इसका मतलब इसका सम कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 50। अब XI कैसे फाइंड आउट करोगे, सो देखो, 500 520 1020 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 510 होगा कि नहीं होगा। अब सबका साइज क्या है, 20 का है, तो इसमें 20 ऐड करते जाओ, 530, 550, 570, 590। यहां तक समझा कि नहीं समझा। अब एक चीज बताओ, ये 12 510, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको ऐड करोगे, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल है कि नहीं। डायरेक्ट मेथड से कुछ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में। तो इसको हम किस मेथड से बनाते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो आप एक एज्यूम्ड मीन मान लो इसको A, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, DI, XI माइनस A, जितने भी XI है उसमें से ये जो आपने एज्यूम्ड मीन को माना है उसको माइनस करो, तो कितना हो जाएगा, 510 माइनस 550 माइनस 40 होगा, 530 माइनस 550 माइनस 20 का, ये 0 का, ये 20 का, और ये कितना हो जाएगा, 590 माइनस 550, 590 माइनस 550 40 का। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, FI DI। ठीक, अब आपका काम है जितने FI है सबको DI से मल्टीप्लाई करो। 12 को माइनस 40 से करोगे तो माइनस 480, 14 को 20 से करोगे तो माइनस 280, ये तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 6 को 20 से करोगे 120, 10 को 40 से करोगे 40। ठीक है, अब इसका सम फाइंड आउट करो, बन गया क्वेश्चन। अब इसका सम करोगे तो देखो, ये पॉजिटिव कितना है 160, नेगेटिव कितना है आपका, ये 0, माइनस 760, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 0 0, माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यूजिंग एज्यूम्ड
मीन मेथड क्या होगा, मीन जो होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई, ठीक है। अब ए आपने क्या माना था 550, उसके बाद सम करके कितना आया था -600, डिवाइड करना है कितना से 50 से ना, तो ये 550 प्लस माइनस ये 0 0 कट गया, 12 माइनस होगा, ठीक है ना। अब 550 में से 12 माइनस होगा तो 8, 538 इज द आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी देख लो, 500 से कहाँ तक था 600 तक, 2020 का साइज था, 500 से 600 तक, 12 14 8 6, 12 14 8 6 और 10, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1020 अपॉन 2, तो 510, उसके बाद 2020 का डिफरेंस 30, 550, 570, 590, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट करना है, तो 500 में 540 जाएगा तो -40, -20, 0, 20 और 40, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो -480, -280, 120, अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 10 को 40 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे 40 नहीं होगा 400 होगा, तो अब इसका सम कितना हो गया आपका 520, और ये आया था -760, 0 -240 होगा, ठीक है, -240, तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज कर दो, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, -240 अपॉन में 50 ना, आंसर चेंज हो जाएगा इसका। ध्यान से देखो, ये कितना होगा 550 माइनस ये 0 0, 5 4 जा 5 8 जा, तो 550 में से आपको 4.8 को माइनस कर दो, $545.2 आया, ठीक है ना। समझ में आया, कट गए ना तुम लोग पे, यहाँ पे -240 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब इस क्वेश्चन को बना के देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ठीक है ना, तो आपको बनाना आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगा, आपका मीन दे दिया है इसका, देखो मीन कितना दिया हुआ है 18, मीन आपका गिवन दे दिया है 18, तो आपको फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करना है, एफ कितना होगा, वही कंसेप्ट सब कुछ यूज करेंगे,
ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, पॉकेट उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ, अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देखो बच्चों को क्या किया जाता है, पॉकेट मनी दिया जाता है, ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपका दिया हुआ है, मतलब FI दिया हुआ है। 11 to 13 रुपीज जो कितने बच्चे को दिया जाता है, 7 बच्चों को, 13 से 15 6 बच्चों को, 15 से 17 9 बच्चों को, ऐसे ही 23 से 25 4 बच्चों को। तो कहता है कि 90 to 21 जो रुपीज पॉकेट मनी दिया जाता है वो कितने बच्चों को दिया जाएगा, वो चीज तुमको फाइंड आउट करना है, जबकि मीन क्या है 18 है। तो यहां से 11 से 13 से 13 13 to 15 15 to 17 17 to 19 19 to 21 21 to 23 और हैं 21 से 23 23 से 25 तक, ठीक है। कितने कितने बच्चे हैं बताओ, 7 6 9, 7 6 और 9, 13 13 ये F और क्या है 5 4 5 4, ठीक है ना। अब तुमको क्या निकालना है, क्रॉस मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको XI कहते हैं। तो 11 13 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 13 15 को करोगे तो 28, 2 से डिवाइड करोगे तो 14, तो अब 2 2 का गैप कर दो, 12 14 16 और क्या होगा 18 20 22 और 24। अब तुमको क्या निकालना है FI DI, ठीक है। जब तुमको F निकालना है कितने बच्चे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट मेथड से बनाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं इंटरवल्स भी छोटा है, नंबर्स भी छोटा है, तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 7 12 को करोगे तो 84, 14 6 को करोगे तो 84, 144, 13 18 को करोगे तो 13 को 18 से करोगे तो 234, ये 20 F हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 24 को 4 से करोगे तो 96, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसका जो सम करोगे, यहाँ पे तो कुछ नंबर है, एक वेरिएबल है, तो नंबर सारे को ऐड कर दो, उसके बाद प्लस F कर देना, तो कितना हो जाएगा ये 40
4 हो जाएगा। नंबर को ऐड किया, अब प्लस में क्या आ गया, f आ गया। ऐसे ही अब इसको ऐड करके दिखाओ, समेशन ऑफ एफ आई किसका, एक्स आई का। इसमें सारे नंबर को ऐड कर देना, उसके बाद उसमें ऐड कर देना 20f, क्योंकि अनराइट टर्म है ना, और फॉर्मूला आप यूज कर देना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो मीन तुम्हारा 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका सम कितना आया वो करके देखो, अपॉन में कितना आया था 44 प्लस एफ। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ का वैल्यू निकाल लेना। चलो अब मुझे इसका ऐड करना है, तो कितना होगा बताओ, 84 को करोगे तो 8 168, उसके बाद 144 को 234 को, और ये 110 96 तो 6 206। अब ऐड कर दो इसको, कितना आया 752 प्लस में 20 एफ आया, ठीक है। ये जो आया है 752 प्लस 20 एफ आया, 20 एफ 752, तो यहाँ पे 752 प्लस 20 एफ। अब आपका काम है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 ये 44 प्लस कितना f इक्वल टू 752 प्लस में 20f। तो अब ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 18 44 को मल्टीप्लाई करोगे तो 792 प्लस में 18f इक्वल टू 752 प्लस में 20f, ठीक है ना। अब 792 माइनस 752 इक्वल टू 20f माइनस 18f, तो इसको माइनस करोगे तो 0 40 होगा ना, ये 2f, तो f कितना आ गया 40/2 मतलब 20। तो कितने बच्चे थे जिनको पॉकेट मनी दिया गया 19 to 21, ठीक, वो बच्चे थे 20। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देखो। इसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूला तो सबको याद है, बस सिंप्लीफिकेशन करना सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। आपका सिंप्लीफाई आसान मतलब सही से हो गया तो इसका मतलब आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए आप पेपर में क्या करना, क्रॉस चेक करते रहना, ठीक, कि कहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बनाते जाते हैं, चेक नहीं करते हैं, तो हो सकता है उसका फाइनल आंसर नहीं आए। तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उनको क्या हो जाएगा 3-4 नंबर दिया जाएगा। यदि आपका प्रोसेस सही है, कहीं पे मिस्टेक हो गया तो आपको स्टेप मार्किंग ही होगा ना, पूरा फाइनल तो आंसर मतलब आंसर आया नहीं तो आपको 5 आउट ऑफ 5 नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सबसे मेन ध्यान रखना है, आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इसको आप चेक करते जाओ, क्रॉस चेक करते जाओ कि ये मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है।
तो ये मिस्टेक आपका हो सकता है। तो इस मिस्टेक को आप ध्यान में रखना कि मुझे क्या करना है, क्रॉस चेक करते जाना है कि ये चीज़ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 20 चिल्ड्रन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट रुक जाओ। अब ध्यान से देखना। अब मीन का तो समझ गया ना कैसा क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम वो क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन मॉड का कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन मीडियन का कर देते हैं। ठीक है। मेन आज का वीडियो का क्या था, मेन उद्देश्य था कि आपको उसके कंसेप्ट को सिखाना। क्वेश्चन तो आप बना ही गए, ठीक है, बट आप कैसे क्वेश्चन को बनाओगे ये आज का वीडियो का मेन मकसद था। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस के मॉड कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये पढ़ा देता हूं। तो हम लोग मॉड के बारे में जानते हैं। बचपन में पढ़े होंगे कि मॉड कैसे फाइंड आउट किया जाता था। हाँ, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता था, कि जो ऑब्जर्वेशन उस डेटा में सबसे अधिक बार होता था वही उसका मॉड हो जाता था। तो ये भी पढ़ा होगा, जैसे कोई नंबर है, दोनों का सेम मैक्सिमम टाइम है तो 2 मॉड होता था, ऐसा भी आपने पढ़ा है। तो मॉड यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे ग्रुप डेटा का मुझे मॉड निकालना है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। मॉड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, बस ये फॉर्मूला होता है। अब क्या, किसको क्या कहते हैं वो मैं अब 1 बाय 1 पढ़ाता हूँ। ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। आपका एक साइड में इंटरवल्स गिवन होगा, उसमें देखना है कि जो साइड में क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, उसमें देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो उसका जो क्लास होता है उसी को कहते हैं, जो इंटरवल्स है उसको कहते हैं मॉडल क्लास। ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका इंटरवल्स क्या है, तो उसको क्लास मार्क रखेंगे। उसके बाद क्लास मार्क डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद उसका एल जो होता है वो इंटरवल्स में क्या होता है, एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। तो एल जो है यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है। जो तुमने मॉडल क्लास फाइंड आउट किया है उसका जो लोअर लिमिट होगा उसको L से डिनोट करता है। उसके बाद F1 जो तुम्हारा मॉडल क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है। F0 मतलब जो तुम्हारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट बिफोर जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उसको F0 से डिनोट करते हैं। मतलब प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। यहां तक समझा कि नहीं समझा? मतलब जो तुम्हारा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट बिफोर जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उस वो होता है F0, उसका भी यूज होता है। देखो ना, F1 माइनस F0। F2 क्या होगा, समझ गया होगा सर। F1 जब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, F0 उसके जस्ट बिफोर है, तो F2 क्या होगा, उसके जस्ट
बाद, ठीक है, मतलब उसका सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोटर। बात समझा? यहां पे h क्या होगा, ये तो तुम जानते ही हो, क्रॉस साइज। और यहां पे एज्यूम करके चढ़ना कि सभी का जो इंटरवल्स है उसका क्रॉस साइज क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, या पढ़ना है, आप एज्यूम करके चढ़ना कि उसका क्रॉस साइज क्या है, सबका सेम है, क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताओ। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, मतलब जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस करेंगे किसको, उसके जस्ट बिफोर जो फ्रीक्वेंसी है, अपॉन में 2F1, मतलब जो तुम्हारा मोटर क्रॉस का फ्रीक्वेंसी है उसको 2 टाइम्स करो, माइनस करो F0 को, मतलब उससे जस्ट बिफोर, उसके बाद माइनस करो किसको, उसके जस्ट बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है, और इनटू में क्रॉस साइज से मल्टीप्लाई करता हूँ। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। ये मोड फाइंड आउट करना सबसे आसान है, मीन से भी आसान है। देखो एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस साइज देखो सबका सेम है कि नहीं, 10-10 का है कि नहीं है, ठीक, आपका गिवन होगा क्रॉस साइज सेम। यहाँ पे क्या है, एजेस इन ईयर है, इन ईयर्स, पेशेंट है, पेशेंट मतलब ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें तुमको क्रॉस मार्क सब कुछ नहीं, एफ आई डी आई एफ आई एक्स आई सब कुछ नहीं निकालना है। कहाँ से है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 तक है ना, 55 to 65। फाइव से 15 तक में नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, 6। उसके बाद 11, 21, 23, 14, 5, ठीक। अब बताओ तुम, ये जो तुम्हारा पेशेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, तुम कहोगे सर 23, 23 से ज्यादा है, मतलब 35 से 45 के बीच में जो एजेज हैं उसमें कितने पेशेंट हैं, 23। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, मतलब, और इसका सामने वाला इंटरवल्स क्या कहलाएगा, मोटर क्रॉस, ठीक। यहां पर देखो मोटर क्रॉस जो हो गया तुम्हारा, वो हो गया 35 to 45। उसके बाद इसका लोअर लिमिट क्या है, 35, इसका काम होगा। उसके बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी है F1 वो 23, उसके जस्ट बिफोर F0 होता है, तो F0 कितना है, 21। उसके जस्ट बाद F2 कितना है, 14, H कितना है, 10, क्रॉस का साइज कितना है, 10। अब फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू
एच, यही पढ़ा है ना, देखो F21 माइनस F0 माइनस F2। तो यहाँ पे 35, F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21, 2F1 कितना है 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है 21, F2 कितना है माइनस 14 इंटू 10। ठीक है, अब 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 अपॉन में 46, ये 35 हो जाएगा ना इंटू 10, ये हो जाएगा 35 प्लस में ये 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 11 हो जाएगा। अब ये 35 प्लस में 20 को डिवाइड करोगे 11 से तो कितना हो जाएगा ये 1.8 करके कुछ होगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 36.8। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बार चेक कर रहे ना, मेरे हिसाब से तो सही बना है, आप एक बार क्रॉस चेक कर रहे ना। ये जो तुम्हारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 तो 35 टू 45, ठीक है। F0 21, F2 ये F2 होगा ना, ठीक है। तो F1 माइनस F0 तो 23 माइनस 21 कितना होगा 2 ना, 46 माइनस 35 तो 11। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपका, इसका भी मॉड ही फाइंड आउट करके देखो। इसमें वैसे मीन भी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, बस आपको सीखना है मॉड फाइंड आउट करना है। चलो देखो, मैं क्या करता हूं, इसी का यूज कर देता हूं। देखो, इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारा 40 है, 40 है, तो 40 का सामने वाला तुम्हारा मॉडल क्रॉस हो जाएगा। ये तुम्हारा F1 हो गया, उसके जस्ट बिफोर F0 और जस्ट बाद F2। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो यहाँ पे देखना, इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1500 प्लस में F1 कितना है 40 माइनस F0 24 अपॉन में 2F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस 33 इंटू एक काम करो, नहीं दिख रहा है क्या, एक काम करो, चलो देखो, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस
F2 इंटू में H, तो यहाँ पे रो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस 24 टू F1 कितना है 40 माइनस F0 24 माइनस 33 इंटू में 500 होगा ना, क्रॉस साइज जो है कितने का 500 का। अब इसको सॉल्व कर लो 15, ये कितना हो जाएगा 16, ये 80 माइनस अच्छा यहाँ पे 57 होगा ना, ये 57 हो, एट्टी में से 57 जाएगा तो 23 इंटू 500। अब आपका काम है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? अरे यहाँ पे 80 माइनस ये 7 57, तो 80 में से 57 जाएगा तो 23, ये पॉइंट में आएगा। ठीक, डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो तुम्हारा क्या फाइंड आउट करना है, इसका भी मोड ही फाइंड आउट करना है। चलो इस क्वेश्चन को भी बना के देखो, इस क्वेश्चन को भी बना के देखो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है तुम्हारा 10 है, तो ये F1 हो गया, इससे जस्ट बिफोर F0 हो गया, जस्ट बाद क्या हो गया F2 हो गया। F1 के सामने वाला जो तुम्हारा होगा ये तुम्हारा मॉडल क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे L कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, H कितना होगा 5, सबका 5 का डिफरेंस है ना। अब फॉर्मूला यूज करो, बना के दिखाओ। एक बार तुम लोग बना के देखो आंसर कितना आता है। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस में F1 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस F0 9 माइनस 3 इंटू में 5, तो ये 30 प्लस में 1 अपॉन कितना होगा 20 माइनस 12 इंटू 5, ये 30 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 5, ये 30 प्लस 5 अपॉन 8, तो ये 30 प्लस में कितना हो जाएगा, ये 5 में डिवाइड करोगे 8 से तो 0.625 होगा, इसमें ऐड कर देना 30.625 होगा। आज समझ में आया कि नहीं आया? आसान था ना? तो मॉड निकालना सबसे आसान है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन क्या करते हैं, मीडियन का कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मीडियन क्या होता है। तुम कहोगे सर मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को मीडियन कहते हैं। बचपन में पढ़ा होगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन देता था उसको असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता था, और उसके बाद जो मिडिल में होता था, यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता था
तो उसके मिडिल में एक ही ऑब्जर्वेशन होता था। यदि इवन होता था तो 2 ऑब्जर्वेशन होता था, तो 2 ऑब्जर्वेशन को क्या करते थे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, बट यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो देखो। मीडियन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखो। यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक, यहाँ पे L जो होता है वो क्या होता है, वही लोअर लिमिट ऑफ, वहां पे होता था मॉडल क्लास, यहाँ पे मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट होगा वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन टोटल। CF जो है वो क्या है, CF को कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। बस हमको लेना जो है CF वो लेना है जस्ट बिफोर, जो मीडियन क्लास का मतलब CF होगा उससे जस्ट बिफोर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको लेना है तुमको। तो प्रीसीडिंग लिख दो। ठीक है, F जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, H जो है वो क्लास साइज है, बट इसमें भी वही क्लास का जो साइज है हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे सबका सेम है, और क्वेश्चन में भी गिवन होगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे तुम्हारा मीडियन क्लास इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्या था, मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट था, तो मॉडल क्लास तो आसान था, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसका जो क्लास होगा उसी को कहते थे मॉडल क्लास। यहाँ पे मीडियन क्लास क्या होगा, आपको टोटल नंबर n फाइंड आउट करो। ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, उसको क्या करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करने पे जो नंबर आया वो क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें चेक करो कि उसके नियर कौन है, और उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, उसके नियर या उससे बड़ा वाला जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो क्लास होता है इंटरवल्स, उसको कहते हैं मीडियन क्लास। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, मंथली क्या है, कंजप्शन है इन यूनिट्स। 65 टू 85, 85 टू 105, तो कितना कितना का गैप है बताओ, 20 का। हाँ 20 का साइज जो है 20 का। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, ये तुम्हारा Fi दिया हुआ है। तो इसमें तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, CF फाइंड आउट करना पड़ेगा। CF कैसे फाइंड करते हैं वो मैं सिखाता हूं। ठीक है ना, इसी में एक बॉक्सेस बना देता हूं मैं साइड से। ठीक है, CF जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, फर्स्ट जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होती है 4। अब जब सेकंड में आऊंगा तो क्या करूंगा, पीछे वाले को उसमें ऐड कर दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, 5 है, 4 को ऐड कर दो तो 9। अब 13
तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, तो सी एफ जो हो जाएगा पीछे वाला 9 जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 13 में 9 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 22, तो इसका सी एफ हो जाएगा 22। अब क्या करोगे 22, अब ये जो 20 है इसमें आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 42। 42 में अब क्या करो 14 को ऐड कर दो, 42 में 14 को ऐड करोगे तो कितना होगा 42 में 14 को ऐड करोगे तो 56 होगा। अब 56 में 8 को ऐड करोगे तो 64 होगा। अब 64 में 4 को ऐड करोगे तो 68 होगा। ठीक है, यही तुम्हारा CF हो जाता है। आप क्या करो ऐड करते जाओ। यहाँ पे देखो 4 के बाद इसमें 5 को ऐड कर दो तो 9, तो सेकंड जो तुम्हारा इंटरवल्स है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 हो जाएगा। 9 में आगे बढ़ा फिर 13 ऐड करते जाओ, ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको सम करोगे, ठीक है ना, तो देखना इसका भी सम क्या होगा 68 ही होगा टोटल जो होगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, तुमको मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं, टोटल जो तुम्हारा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो कितने हैं 68, तो n/2 फाइंड आउट करो। तो 68/2 कितना होगा ये 34। अब एक चीज बताओ 34 जो है वो किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा। यहां तक तो 22 है, कहीं ना कहीं 42 ये है, तो आपको क्या आना पड़ेगा, किस इंटरवल्स में आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा बताओ। इसमें तो नहीं हो सकता ना, ये 105 से 125 तक है, CF जिसका है क्या चीज 22 ही है, मुझे चाहिए 34 उसके नियर या उससे बड़ा, तो 42 बारे में आना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा तुम्हारा 125 से 145, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 125। अब ध्यान से देखना F क्या होगा, जो तुम्हारा मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F का आता है। ठीक है, तो F तुम्हारा कितना हो जाएगा 20। अब CF जो होता है, जो तुम्हारा मीडियन क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं करना है, उससे जस्ट बिफोर, तो मतलब 22 लेना है। तो तुम्हारा CF जो हो जाएगा ये तुम्हारा CF हो गया, और H जो है वो कितना हो गया, H तो 20 का है ना, H कितने का है, साइज क्या है 20। अब आप फॉर्मूला यूज करो, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो तुम्हारा लोअर लिमिट कितना था 125, n/2 कितना है 34, CF कितना है, मतलब जो तुम्हारा मीडियन क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, उसका प्रीसीडिंग लेना है जस्ट बिफोर, तो 22। उसका फ्रीक्वेंसी कितना था मीडियन क्लास का 20, इंटू में H कितना था 20, तो ये 125 प्लस में 34 में से 22 जाएगा तो कितना होगा बताओ। सब कुछ सही है ना, चेक कर लो एक बार। ट्वेल्व होगा,
अपॉन में 20 इंटू 20 कैंसर, 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा 137। बात समझा कि नहीं समझा? इसमें बस आपको मीडियन में ध्यान रखना है, आपको एक फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होता है, उसके बाद जो आगे वाला फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड करते जाओ, ठीक है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो उसमें आपको सबसे मेन क्या फाइंड आउट करना है, एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। एन आ गया तो n/2 करो। n/2 करने के बाद अब देखो कि जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उसके नियर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला इंटरवल्स में चले जाओ जिसमें वो तुम्हारा n/2 आया, तो उसका लोअर लिमिट ले लो, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी ले लो, मीडियन क्रॉस आ गया तो इंटू h कर दो, ठीक है। एक बार चेक कर गए ना तुमको आंसर सही आया है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बना के देखो। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, ठीक है ना, जिसमें देखो इसमें क्या है ना, तुम्हारा मीडियन 20 का जो ये फ्रीक्वेंसी है x और y, इसको फाइंड आउट करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, करके दिखाऊं, चलो देखते हैं। इसी में मैं एक बॉक्स और बना देता हूं। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, CF का हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 5 तो 5 ही होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। अब आगे वाला ऐड करते जाओ, तो 5 प्लस x हो जाएगा, 5 प्लस x और उसमें 20 ऐड हो जाएगा तो 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x। यहां तक देखो सही है। अब कितना हो जाएगा 40 प्लस x में y को ऐड कर दो तो 40 प्लस x प्लस y। अब ये क्या हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। यहां तक समझा कि नहीं समझा? तुम्हारा मीडियन दे दिया हुआ है, कितना है, मीडियन दे दिया हुआ है 28.5, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, टोटल जो ऑब्जर्वेशन है n वो 60 है, ठीक है। और ये मैंने बताया था ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाला होगा ये भी टोटल ही होता है। तो यहां से 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60 आ गया। तो x प्लस वाई कितना आ गया, यहाँ से 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई कितना आया 15 आ गया। ये चीज याद रखना, इसका यूज होगा, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अननोन है, वेरिएबल्स है x और y, इसका मतलब उसका सम जो है वो 15 है। अब ध्यान से देखना, n तुम्हारा 60 है तो n/2 60 अपॉन में 2 मतलब 30। तो अब तुमको मीडियन क्रॉस ढूंढना है, तो ये 30 किस में आएगा बताओ, कौन सा इंटरवल्स में 30 आ जाएगा?
ये इसमें आ जाएगा 20 से 30 में। अरे 25 में x ऐड करोगे तो 30 के तो पास ही आ जाएगा ना, x भी तो कुछ होगा। जानते हो कि x और y क्या है तुम्हारा, दोनों का सम 15 है, तो 25 प्लस x। तो आप क्या करो, इसको मीडियन क्रॉस करेगा, मीडियन क्रॉस। इस 20 को क्या कर दो, f हो जाएगा ये। CF क्या काम करेगा, इसके जस्ट बिफोर ये CF काम करेगा। H कितना काम करेगा, 10-10 का गैप है, तो बन गया क्वेश्चन तुम्हारा। मीडियन क्रॉस क्या आपने लिया, 20 से 30। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा इसमें, 20। n/2 आ ही गया। f कितना आया, f भी 20 है, f भी आपका 20 है। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो मीडियन कितना दिया हुआ है, 28.5। तो 28.5 लोअर लिमिट 20 प्लस में n/2 कितना आया, 30 माइनस CF कितना आया था, याद करो। CF क्या है, 5 प्लस x है, 5 प्लस x है, अपॉन में 20 ना, इंटू h कितना है, h 10 है शायद। 0 to 10, 10 से 20 मतलब 10 का है, तो ये 10 हो गया। अब देखो 28.5, इस 20 को इधर करो, तो ये 30 माइनस कितना हो गया, 5 माइनस x अपॉन 20 इंटू 10। तो ये 8.5, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x 20 इंटू 10, ये 0 0 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखो 8.5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 माइनस x, तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस x। तो x कितना हो जाएगा, 25 माइनस 17, x इक्वल टू 25 में से 17 जाएगा तो 8 होगा। ठीक है ना। तो ये x यदि 8 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है। अब एक चीज बताओ, अब x तुम्हारा 8 आ गया, तो अब देखो सेटिस्फाइड भी हो गया है कि नहीं। ये 25 में 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 में 8 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 33। अब देखो 33 30 से इसी बारे में करेगा कि नहीं, मीडियन क्रॉस 33 है ना, तो 30 से बड़ा है ना, और नियर भी है, तो इसमें क्या करेगा। तो मेरा मानना सही था। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ने क्या सीखा, आज हम लोग ने क्लास 10th के स्टैट जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसमें मेन क्या है ना, मीन मीडियन मॉड के फॉर्मूला को हम लोग ने यूज किया इस चैप्टर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।